नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी हमारी। क्या चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिर्फ क्या बताया था? उपनाम बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता उपनाम बताया और टाइम बतायो। की कौन बतायो? सिर्फ परिचय ही हुआ था हमारा, मतलब ऐसे बोल सकते हो सिर्फ परिचय होता है, वो बताया था मैंने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं इसको, नगरीय सभ्यता बोलते हैं, काशी युगीन सभ्यता बोलते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर लें भारत की। ये कौन सी नदी है? सिंधु, कल बताई थी मैंने। और ये कौन सी? इसकी सहायक नदी रावी। रावी बन गई रविंदर, और सिंधु नदी हो गई ये। अब देखो, बात करें हम, यहां पर एक स्थान मिला था। कहां पर? यहां पर। और एक मिला था यहां पर, और एक मिला था यहां पर। इसका नाम दे दिया हड़प्पा, सबसे पहले मिला था। इसका दे दिया मोहनजोदड़ो, और इसका दे दिया चौहूदड़ो। तीन स्थान है, और तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में। मारो रट्टा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहूदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहूदड़ो। और इनको टाइम भी बतायो मैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब देखो, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा को लेके हम एक एक को पढ़ेंगे। हड़प्पा की हम बात करें तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में और पंजाब प्रांत में। कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में। पंजाब किन बोले? प्रांत बोलिया करे किने, मतलब राज्य ने। यानी बार अपन राजस्थान, अगर पाकिस्तान में चले जाता ना तो बिन के बोलता राजस्थान प्रांत। और जिला है साहिवाल। साहिवाल की गाय भैंस भी आवे, नस्ल के आवे ना। ठीक है, और कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत है, साहिवाल जिला है, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी को काल में थाने बताइयो किन बोले? तोरण द्वार। के बोले? तोरण द्वार। और के बोले? प्रवेश द्वार। किन बोले? हड़प्पा सभ्यता ने बोले। ठीक है, यहां पर क्या है? औद्योगिक नगर निकले थे। यहां पर क्या थे? औद्योगिक नगर थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ध औद्योगिक बोला जाता है। अर्ध औद्योगिक सेक्टर बोला जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर बोला जाता है क्योंकि यहां औद्योगिक नगर निकले थे। ठीक है, क्या हुआ था? यहां एक औद्योगिक नगर निकला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ध औद्योगिक नगर बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? इसके उपनाम हो गए तोरण द्वार, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। प्रवेश द्वार, अर्ध औद्योगिक नगर। ठीक है, रावी नदी किनारे, पंजाब प्रांत, साहिवाल में। अब आप हम बात करें कि उत्खनन की। सबसे इंपॉर्टेंट, उत्खनन पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे। ठीक है, और यह पूछा जाता है कहां पर है ये। उत्खनन की हम बात करें इसकी, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। उत्खनन इसका हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम के द्वारा। और फिर 1923 में और 24 में भी इसका क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। पहले तो हुआ था दयाराम ने किया था 1921 में, उसके बाद किया था माधु स्वरूप ने। माधु स्वरूप ने। ठीक है, और उसके बाद इसका उत्खनन किया था मार्टिमर ने। किसने किया था? मार्टिमर, माधु स्वरूप ने इसका किया था। ठीक है, इमाने टिब्बो मिलियो। ठीक है, इन टिब्बे की खोज तो होगी पहली कदी जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही। मैं थाने बताई नहीं, रेलवे लाइन टाइम। ठीक है, इनकी खोज हुई 1826 में। किसके द्वारा? चार्ल्स मेनन। किसके द्वारा? चार्ल्स मेनन। 1826 जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब क्या हो गई थी? टिब्बे की खोज हो गई थी। हड़प्पा में टिब्बो है, टिब्बे ने दो भागों में बांट दिया। यानी जो नगर मिले हैं वो दो भागों में, हड़प्पा का जो टिब्बा है वो दो भागों में मिला है। कहाँ?
सबने बेरोठीन पश्चिम में, रोठीन के पूर्व है। मान ली प्रत्येक नगर हड़प्पा में 2 भागों में बांटा गया है, जैसे ये टिब्बा बंटा हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, यानी प्रत्येक नगर क्या बंटा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में 2 भागों में बांटा हुआ है। अब देखो इससे आगे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं टिब्बा, ताकि आराम से समझ आए, क्यों टिब्बे में सारी बात बताऊंगा मैं। ये तो कुछ नहीं, ये सिर्फ नाम मात्र है। देखो उत्खनन याद रख लेना, 1921 में दयाराम ने और 23-24 में भी किया था, माधो स्वरूप ने किया था और मार्टी मार्क ने ये खनन किया था। बाद में चार्ल्स, पहले ही कह लिया था चार्ल्स मैन ने 1826 में, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब देखो टिब्बो, ई टाइप टिब्बो है रे, ये तो बड़ो बनाओ जब मामलो सेट हुई। इन 2 भाग हम कर लियो, ओ तो होगो पश्चिम और ओ होगो पूर्व। ठीक है, ऐसे नगर मिले। यहां पे लिखा मिला है ए, यहां पर मिला आर और यहां पर भी एच आर और यहां पर क्या है एफ। ये कई चीज है, समझ में आई कि? यानी यहां पर एक टिल्ला है, क्या है? टिल्ला। उत्तर साइड में क्या है? टिल्ला है। इसको माउंट एफ की उपाधि दी गई है। किसकी? माउंट एफ की संख्या दी गई है। ठीक है, और यहां पर माउंट एक ए बी है, यहां पे क्या है? ए बी। आर क्या है और एच आर क्या है? आर कब्रिस्तान है, क्या है? कब्रिस्तान। यानी 37 कब्रा मिली है, तो इनके बोलिया आर 37, किसको? कब्रिस्तान को। एच आर क्या है? एच आर है समाधि। आर एच आर एफ और ए बी। आर क्या है? कब्रिस्तान। आर 37 कब्र मिली। ठीक है, एच आर समाधि है। और मार्टिमेर ने ए बी को, माउंट ए बी को मार्टिमर ने क्या दी? संज्ञा दे दी। ए बी को माउंट की संज्ञा दे दी। किसने? मार्टिमर ने दे दी। और एफ बी क्या है? माउंट है, वो जो टीला है। अब देखो पूर्व में तो रहते थे लोग, क्या रहते थे? लोग। और इधर क्या था? दुर्ग था। इससे क्या समझ में आता है आपको? इधर दुर्ग और इधर लोग। इसे यह समझ में आता है जगह रईस लोग, जगह बड़े बड़े आदमी थे, जो राजा महाराजा थे, वो तो रहते थे इधर, और जो सामान्य लोग थे वो रहते थे इधर। किधर? पूर्व साइड में। ठीक है, अब देखो इस तरफ क्या है? ये चौकी बनी है और ये टाइप बनियोड़ा है। एक ए है, ए है 18 चबूतरा। ये टाइप और कत्ता बनियोड़ा 18 चबूतरा है। कत्ता है? 18 चबूतरा है। चौकी है, चौकी पर 18 चबूतरा है। 18 चबूतरा, और 18 चबूतरा में के मुसड़ भी है। मुसड़ जानो के कहे हुए और के, और श्रमिक आवास भी, यानी एक मजदूर भी रहता। श्रमिक आवास है। मूसल जानो के मूसल भी मिलियो। मूसल के मान के मिलियो गऊ और जोहो मिलिया। एक का मिलिया कचरो मिलियो। ठीक है, मसूड़ नहीं मूसल गया। मूसल जानो कोट बाड़ो। ठीक है, गेहूं और जो मिला, इसमें कचरो मिलियो, क्या को मिलियो। ठीक है, अब देखो इससे ऊपर हम बात करें, इससे ऊपर ई टाइप पूरे सनानागर मिलिया। ओहो हो, एक तो होता है सनानागर, एक होता अन्नानागर। ये तो है अन्नानागर, सनानागर, सनानागार। ठीक है, वो ए हा जगह हा अन्नानागार, और आंको दरवाजा ठीक है उत्तर साइड में। ठीक है ना, ये टाइप में मिला क्या में? हड़प्पा सभ्यता। एक हा अन्नानागार, यानी सनानागार और अन्नानागार। एक काय करता? नाता और खाता। ठीक है, किसके मिले? एक तो अनाज रखने का, और दरवाजा उस साइड, और ऊपर क्या है? ऊपर रावी नदी है, मैंने पहले ही बताया था। यानी इससे यह पता चलता है कि ये क्या करते थे? अनाज का निर्यात करते थे नदी के द्वारा।
अनाज घर जिसके दरवाजा है और स्नान घर, बड़ा बड़ा स्नान घर मिला है, ठीक है। और स्नान घर में ज़्यादा टाइम मत लगाया करो, कम ही लगाया करो। अब आप हम बात करें यहाँ पर मिले क्या क्या थी। एक सींग को गेंडो, ओ हो, एक सींग का गेंडा, यूं बच रहने हो रहे, दो सींग वाले को तो की को नहीं। एक सींग का गेंडा मिला है, और क्या मिला है, एक सींग का बेल मिला है, एक सींग का बेल, ठीक है। बेल मिल जाना, गाय भी मिलनी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं मिली है, गाय नहीं मिली है। क्या नहीं मिली, गाय के अवशेष नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, सिर्फ किसके मिले, बेल के। ते मतलब सोचता होगा कि क्या रहता होगा बेल, ये तो यही जाने। और क्या मिला है, और मिला है ये बने गिरे ये टाइप बने, यानी स्वस्तिका का भी चिन्ह मिला है। किसका, स्वस्तिका, यानी आप नॉर्मल भाषा में क्या बोला, सत्य बोला, ठीक है। मूर्ति भी मिली है, और मूर्ति में क्या दिखाए गए, स्त्री के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ। स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ, पेड़ निकलता हुआ। देखो गलत तो बोलना सही नहीं है, लेकिन आप क्या है गूगल पर सर्च कर लेना, आपको वो मूर्ति दिखाई देती है। और इसको किसकी उपाधि दी गई है, इसको उर्वरकता की देवी बोला गया है। किसको, इसको, जहां से स्त्री के गर्भ से क्या निकलता है, पेड़ निकलता है, इसको क्या बोला जाता है, उर्वरकता की देवी बोला जाता है। एक अपन मुद्रा मूर्ति मिली है, कौन सी, उसी मुद्रा में, मुद्रा है, मुद्रा में क्या मिली, मूर्ति मिली, उसी मुद्रा में गरुड़, गरुड़ क्या कर रहा है, सांप को पैर से दबाए हुए दिखाया गया है। गरुड़ को सांप को पैर से दबाए हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। किसमें, उस मुद्रा में। और गद्दे का भी अवशेष मिला है, यानी गद्दे की काय मिली है, हड्डी मिली है, यानी नर ही नर मिल है, मादा कम मिली है। गद्दो मादा, सॉरी नर है, बेल भी नर है, गेंडो भी गए नर है, मादा कमी, मादा जानवर में कमी बिया, तो मातृष्ठा में कहे देविया ने कहीं करता पूछता दिया। तो मैं ताने अनानागर बता दियो, सनानागर बता दियो, अटकाई का मिलिया, बेबी में बता चुके हूँ अपन। फसल को कौन कौन से अवशेष मिलिया, फसल देखो गेहूं है, जो है, ठीक है, तिल है, तरबूज है, एक इसका मिले, एक फसल का मिला है, मटर का भी मिला है, यानी ये फसलें मिली है। आओगे आपने के सिंधु घाटी सभ्यता। एक तो अंकी उत्खनन याद रख लियो, एक अंका उपनाम याद रख लियो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का मैं सिर्फ आपने उपनाम बताया, नगरी सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। सिंधु घाटी सभ्यता के नज़दीक होने के कारण जॉन मार्शल ने उसको क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी दे दिया, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के हड़प्पा सभ्यता कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सबसे पहले स्थान कौन सा मिला था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मिला था। उसके बाद मैंने खुदाई बताई थी 1921 में दयाराम ने की थी, उससे पहले भी खुदाई हुई थी 1826 में, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब जॉन चार्ल्स मेनन ने की थी, ठीक है। उसके बाद मार्टिमियर ने की थी, उसके बाद मैंने ये बता दिया क्या निकला था क्या नहीं निकला था। माउंट एबी को क्या दिया गया, माउंट की संख्या दी गई मार्टिमियर के द्वारा। R37 क्या है, 37 कब्रिस्तान मिले हैं। HR समाधि है, और F क्या है, माउंट है। 18 चबूतरा है, मुसल भी मिलियो, विमान गऊँ और जो को वो को मिलियो। लेकिन ये अनानागार है ना, यानी अनाज रखने वाले, अनानागार में कोई भी अनाज नहीं मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। अनानागार में कुछ भी नहीं मिला है। इधर तो रहते जो राजा महाराजा होते थे वो रहते थे पश्चिमी साइड में, यहाँ पर क्या मिला है, दुर्ग मिला है। और इधर क्या रहते थे, लोग रहते थे जो सामान्य स्थिति, जो निम्न कैटेगरी के होते हैं, निम्न श्रेणी के जो होते हैं, या निम्न के या मध्यम श्रेणी के होते हैं वो, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक और बता देता हूँ, कौन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पर एक पिक्चर ही बनी हुई है, थाने बेरो हुए तो,
ठीक है, कौन सी? ऋतिक रोशन की है मोहनजोदड़ो। विमान वो घोड़ो ले रहा है कि ये क्या है, ये घोड़ा है। देखो वो घोड़े के बारे में जानते तो थे लेकिन पालते नहीं थे, वो आगे की बात बताऊंगा मैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो गया, अब पढ़ेंगे कौन सा? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है ये? प्रांत या राज्य की अपन बात करें तो सिंध में, पंजाब का एक राज्य है सिंध, वहां पर है ये। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। आगे बात समझ में। अब देखो इन बतावे कि कोई रोग फैलुगा कि मोहनजोदड़ो रोग कौन सी फैलियो? रोग का अवशेष मिला, एक तो मलेरिया का मिला, एक गठिया रोग का अवशेष मिला है। किसका? गठिया रोग का। इससे क्या हो गया? इससे मोहनजोदड़ो क्या हो गया? समाप्त हो गया। किससे? मलेरिया रोग गया गठिया रोग से। तो यहां पर क्या हुआ? एक टिल्लो मिलियो, किसी अर्धमृतकों का टिल्ला बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था? लोग दब गए थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता? अर्धमृतकों का टिल्ला बोला जाता। अर्धमृतकों का टिल्ला बोला जाता। अब मर गया, मरगा जर के चाहिए कफन, कफन चाहिए जरा। कफन क्या को है? सूती कपड़े को। तो यहां पर क्या मिला? मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। ये बात भी ध्यान रख लेना। यानी ये नष्ट कैसे हुए थे? रोग से हुए थे, मलेरिया या गठिया रोग के अवशेष मिले हैं, इसलिए अर्धमृतकों का टिल्ला बोला जाता है। और यहाँ पर कफन मिला है। कप बाद में क्या चाहिए? मृतकों को कफन, और कफन किसका होता है? सूती कपड़े का। तो यहाँ किसके अवशेष मिले? सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। अब देखो आप बात कराएंगे कि बाद में अपन अर्थी भी ले जानी पड़ी। अर्थी ले जानी पड़ी तो दो आगे 5-6 आदमी चाहिए जना ओल्यो। यानी इसकी खुदाई या उत्खनन कब हुआ था? 1922 में। और हड़प्पा की कब हुई थी? 1921 में। इसकी कब हुई? 1922 में। ठीक है। अब देखो रास्ते में अपन ये अर्थिन ले जावा, ये रास्ते के बोल दियो राजपथ। यानी मोहनजोदड़ो में रास्ते को क्या बोला जाता था? राजपथ बोला जाता था। और रास्ता कितना चौड़ा? 9.15 ऐसा कुछ चौड़ा है। ठीक है। अब देखो इसकी खोज की किसने थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसकी? उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। किसका? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में 7 परतें मिली है। कितनी परतें? 7 परतें। 7 परतें। यानी ऐसा बताते हैं कि ये दुनिया 7 बार बनी थी और 7 बार क्या हो गई? नष्ट हो गई। कौन सी? मोहनजोदड़ो के बारे में ये कहा जाता है कि ये 7 बार बना था, 7 बार बसा था और 7 बार ये क्या हो गया था? नष्ट हो गया था मोहनजोदड़ो, ऐसा बताया जाता है। 1922 में उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। अब देखो आगे। अब देखो इस आदमी का दाह संस्कार हो गया, रास्ते से गए, दाह संस्कार हो गया, वापस घर आए। वापस घर आते क्या करेंगे? स्नान घर करेंगे। स्नान करेंगे तो आप बात करांगा स्नानागार की कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार कैसे मिले थे। अरे बड़ा बड़ा स्नानागार मिला। कि टाइप में मिला? इधर पेड़ियां हैं, ठीक है, और इधर भी क्या है? पेड़ियां हैं। दोनों साइड क्या है? उत्तर और दक्षिण में क्या है? पेड़ियां है। बीच में क्या मिला है? कुआं मिला है। ठीक है। आप पाएंगे थोड़ी लंबाई की बात कर लें। लंबाई इसकी माने तो 54.8 मीटर का ये लंबा है। ठीक है। और चौड़ाई की आप बात करा तो 33 मीटर। कितो कह रहे? 33 मीटर। 33 मीटर कितो को है? 5 मीटर लोगों को कपड़े गुणो हुए। ठीक है। और इस साइड मिली है नाली, पानी निकलवा वास्ते है नाली। और कुओं कितो चौड़ो? कुएं की थाने पूछ लिए जरा। 39 23 × 23 × 8 आ चौड़ाई है कुएं की।
तो ऐसा बताते हैं कि इसके पास पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास का मतलब यहाँ पर कोई सम्मेलन वगैरह या साथ में नहाते होंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा था, ये होता था, इसलिए इसने बड़े क्या मिले थे, स्नानागार मिले थे। यानी सार्वजनिक बताया, किसने बताया है, मार्शल ने। इस स्नानागार को क्या बताया है, सार्वजनिक बताया है। किसने बताया है, मार्शल ने, मार्शल ने। ठीक है, कि ये स्नानागार सार्वजनिक थे, सभी साथ में नहाते थे, इसलिए इतने बड़े बड़े होते थे। उस समय का विश्व आचार्य बताया था मार्शल ने, उस समय का विश्व आचार्य बताया था मार्शल ने इस स्नानागार को। ठीक है, अब देखो, और डीडी सांबी, डीडी को सांबी, इसको क्या बताया है, डीडी को सांबी ने इसको बताया है, डीडी ने इसको बताया कमल ताल व पुष्कर बताया है। ठीक है, कमल ताल या पुष्कर बताया है। देखो मैं एक बार फिर से स्नानागार बना रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें बाकी रहेगी। मैं ये पेड़ियाँ होगी और बीच में कुओं। ठीक है, ये बनाया हुआ है, यही यहाँ पे बनाया है मैंने। ठीक है, इसके बाद इस तरफ क्या है, पुरोहित आवास, और इसके जस्ट नीचे क्या मिला है, एक सभा भवन भी मिला है। क्या मिला है, सभा भवन। सभा भवन का मतलब कि यहाँ सभा वगैरह होती थी। तो इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो ऐसे तो ये लंबा है 27 मीटर। कितना है, 27 मीटर। ठीक है, और ऐसे इसमें क्या मिले हैं, 20 पिलर मिले हैं। कितने पिलर, 20 पिलर। किसमें, सभा भवन में। और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर चौकियाँ मिली है। क्या मिली है, चौकी मिली है। यानी कोई क्यों अठ बाजार भी लागतो। और अब बात कौन की, अब बात की मेक कि उठे के लागतो, बाजार लागतो, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, चौकियाँ थी। ठीक है, सभा भवन, सभा भवन नीचे चौकी और 20 पिलर, सभा भवन 22 मीटर चौड़ा है। और ऐसे हम बात करें तो 27 मीटर है, 27 मीटर। ठीक है, 27 बाई 27 का है, 27 ही ऐसे, 27 ही ऐसे है, 27 ही चौड़ा, 27 ही लंबाई है। उसके बाद हम बात करें तो इसके इधर क्या बना हुआ है, अन्नानागार। ठीक है, और अन्नानागार के ई टाइप कह रखी है जालियाँ। और जाली किसकी मिली है, पत्थर की मिली। आजकार तो लोला की यूज लेवे। ठीक है, और इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो टैक्स का अनाज होता है ना, वो इसमें रखा जाता था। ठीक है, 27 प्रकोष्ठ है। क्या है, 27 प्रकोष्ठ, यानी 27 इसमें क्या है, जालियाँ हैं। किसमें, अन्नानागार में, अनाज रखने में। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बांस लगा हुआ है। क्या, बांस, बांस की बनी हुई है। तो ये हो गए मोहनजोदड़ो। वह नहीं, अभी कुछ बातें इसकी क्या है, बाकी है। लेकिन एक बार इतने समझ दो, कौन से प्रांत में, सिंध में, सिंधु नदी के किनारे। और रोग फैलने से ये मर गए। ठीक है, उसके बाद अर्धमृतकों का इनको टीला बोला जाता है। सूती कपड़े का अवशेष, उत्खनन 1922 में, हड़प्पा का 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। और थोड़ा थोड़ा रास्ता क्या बोला जाता था, राजपथ। ठीक है, और इस अन्नानागार को सार्वजनिक इतना बड़ा होने का मार्शल ने क्या उपाधि दी, उस समय का विश्वाचार्य। ये ऐसे चौड़ा कितना, 54.8 मीटर, और ऐसे कितना है, 33 मीटर। इधर नाली है, इधर ये पेड़ियाँ हैं, और इधर भी पेड़ियाँ, बीच में क्या है, कुआं है 39 × 23 × 8 का। ठीक है, फिर मैंने स्नानागार बनाया। स्नानागार के इस तरफ यहाँ पर क्या है, पुरोहित आवास है, और इसके नीचे सभा भवन है, और इस साइड क्या है, अन्नानागार है। डीडी ने इसको स्नानागार क्या बोला है, कमल ताल व पुष्कर बताया है। बस इतनी ही बात है। इसमें 20 पिलर है सभा भवन में। मेक ने इसको बाजार बताया, 27 बाई 27 का है। अब देखो, अब मूर्ति वगैरह भी मिली की, मिली, अब बार बताऊँ मैंने कौन कौन सी मिली। यहाँ पर योगी की मूर्ति मिली है, बताते हैं किसकी, योगी की मूर्ति। यानी योगा योगा भी करता कौन, मोहनजोदड़ो का लोग। योगी की मूर्ति मिली, यानी योगा वगैरह भी करता, योग की मूर्ति मिली जरा। ठीक है, और जहाँ अठू अठ तक क्या मिली, कलाई में चूड़ियाँ मिली है, योगी यानी योग भी करता। ठीक है, और
नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज को मतलब नटराज, देखो सारी मूर्तियां जो है शिव जी की, भगवान शंकर की क्या है, नटराज की मूर्तियां नहीं है, क्योंकि जब वो तांडव करते हैं ना तब भी उसकी जो मूर्ति होती है ना उनकी, वही नटराज होती है। और क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली, यानी डांस वांस भी करता रहे, नर्तकी की मूर्ति मिली है, नाचता गाता या, ठीक है। और स्वास्तिका भी चिन्ह मिला है, स्वास्तिका, ठीक है। स्वास्तिका को चिन्ह क्या हुए, ये टाइप हुए गिरे है, सही है क्या, ओ मिल लियो, ठीक है, देख लियो सही है तो ठीक है, नहीं तो सही बना लियो, ठीक है। पक्की नालियाँ मिल रही है, और नालियाँ की बनी हुई है, ईंटों, क्यों ईंट से बनी नालियाँ मिली है, पक्की नालियाँ मिली है, किसमें, मोहनजोदड़ो में। और घोड़े के दांत भी मिले हैं, घोड़े का दांत भी मिला है, घोड़े के दांत किसमें, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। एक चित्र मिला जिसमें क्या है, एक व्यक्ति जो है वो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए भाग रहा है, बकरे के पीछे चाकू लिए भाग रहा है, ठीक है। और बाघों को लड़ते हुए दिखाया गया एक चित्र में, बाघों को लड़ते हुए, बाघ कौन हो गए, बाघ में लड़ते हुए दिखाया गया, ठीक है। नर्तकी की जो है काशी की मूर्ति है, यानी कांसे की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, काशी की मूर्ति, यानी कांसे की क्या है, ये मूर्ति है। हम बात करते हैं, देखो मकाना का क्या ना, मकाना का जिया ओ तो जावे रस्तो और आ जावे गली, ठीक है। यहाँ का बीच में मकाना और आँख को दरवाजो कठिन हो पीछे की साइड, मतलब बोला चाली कमराग था, मतलब वही हो जना पीछे। आपा तो कह रहा जिस तरफ सड़क होगी, जिस तरफ रास्ता चौड़ा होगा, जिस तरफ मार्ग भी बढ़िया होगा और चौड़ा रास्ता होगा, उस तरफ रास्ता रखेंगे। लेकिन ये तो कहीं गलियां का नहीं रास्ता रखता। एक मोहर मिली है, किसकी मोहर मिली है, सुमेरेनियन, सुमरेन नाव का चित्रण मिला है, किसका, सुमेरियन नाव का चित्र मिला है, नाव का चित्र, सुमरियन नाव का चित्र मिला है, मोहर मिली है। मकान ऐसे होते थे, ठीक है। बाघों को लड़ते हुए दिखाया गया, बकरे को पीछे से चाकू, व्यक्ति चाकू लेके भाग रहा है, घोड़े के दांत मिले, पक्की नालियाँ मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, नटराज की मूर्ति मिली है, भगवान शिव तांडव करते हुए, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की है, और योगी मूर्ति मिली है जिसके यहाँ से यहाँ तक क्या मिली है, चूड़ियाँ पहनी, कलाई तक क्या मिली है, चूड़ियाँ पहनी हुई मिली है, ठीक है। और क्या बातें हैं इसकी, देखो और देखो यहाँ पे मिले कुआ, कुआ कितना मिला रे, कुआ मिला है 2000 घरों में, कितना ग्राम में, 2000 घरों में 700 कुआ मिला है, बड़ा मिला नहीं। अरे कुआ मत रटबा बैठ जाइए, ठीक है। यान कौन पूछे कि कितना कुआ मिला है, एक बार देख लेना 2000 घरों में कितने कुएं मिले, 700 कुएं मिले बस। देखो सिंधु जो घाटी सभ्यता हमने पढ़ रहे हैं उसमें क्या हुआ था, देखो एक तो सिंधु सभ्यता हुई थी, मैंने पहले ही बता दिया, दो सभ्यता के बारे में मैंने बताया था, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और एक बताई थी मैंने वैदिक सभ्यता, कौन सी, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी और वैदिक सभ्यता बताई थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि घोड़े का और नॉलेज तो था उनको, लेकिन वो पालते नहीं थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में कौन थे, भगवान राम, और तो इसको क्या बोला जाता, आर्य सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। आप सुना नहीं, हे आर्य पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े और गाय की अच्छी तरह नॉलेज थी, लेकिन ये रखते भी थे और पालते भी थे, नॉलेज भी था इनको। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नॉलेज तो था उनको कि घोड़ा हुए, 4 पगंग हुए, लेकिन वे रागता को ना। जी आप भी अपन हाथी को नॉलेज है कि हाथी हुए 4 पगंग हुए, लेकिन आप हाथी पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाना, तो ये इनको नॉलेज तो था, लेकिन ये घोड़ा वगैरह पालता कौन है, ठीक है। तो आज 2 सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बस 2 पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सी, चहुंदड़ो बच्ची है, वो भी क्या है, पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक।